हेलो दोस्तों। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं अपने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन टॉपिक का थर्ड पार्ट। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। नाउ अब हमारे पास एक क्वेश्चन है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बट कई बार बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 4 सन्स टू अ कपल इज। बहुत सिंपल है। कोई भी कपल हो, नॉर्मल हेल्दी कपल, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग सन is half, यानी कि 1/2, and probability of having daughter is also 1/2। अब इस क्वेश्चन में सिंपली ये दे रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 4 सन्स टू अ कपल इज। तो सिंपल सी बात है, सो इट शुड बी 1/16। 4 बच्चे हों और चारों सन हो, उसकी प्रोबेबिलिटी इज 1/16, राइट। Okay. Now the Mr. Kapoor has capital B small b autosomal gene pair and D allele sex linked. What shall be the proportion of capital B and small d in sperms? Right. तो अगर हम ह्यूमन मेल के केस में देखें तो ह्यूमन मेल इज 44 ऑटोसोम्स प्लस XY। ठीक है। अब इन 44 में से वन ऑफ देम इज कैपिटल बी स्मॉल बी। ठीक है। एंड मेल हैज ओनली 1 X क्रोमोसोम। ठीक है। एंड दिस X हैज D एलील, ये उन्होंने गिवन दिया हुआ है। ठीक है। अब जब इसमें मियोसिस होगा और इससे गैमीट बनेंगे, स्पर्म बनेंगे, तो स्पर्म दो में से कोई एक एलील रिसीव करता है। तो लेट्स से इसका गैमीट फॉर्मेशन जब हम देखेंगे तो इसमें से या तो वो कैपिटल बी ले सकता है या फिर वो स्मॉल बी ले सकता है। ठीक है। अब एक्स क्रोमोसोम पे तो उस पे कोई चॉइस ही नहीं है, वो तो सिर्फ डी ही लेगा। तो कॉम्बिनेशन या तो कैपिटल बी स्मॉल डी बन सकता है या फिर स्मॉल बी स्मॉल डी बन सकता है। तो यही दो चॉइस हैं या यही दो आपके पास ऑप्शंस हैं। तो चांसेस ऑफ हैविंग स्पर्म विद, मैं लिख देता हूं, चांसेस ऑफ हैविंग स्पर्म with capital B is 1/2, and similarly with 1 by small b is again 1/2, and chances of having small d in sperm is again 1/2। तो अगर हम देखें तो कैपिटल B और स्मॉल d का कॉम्बिनेशन बनने के चांस कितने हैं? तो द आंसर विल बी, ठीक है, मैं इसको एक बार दोबारा आपको बता देता हूं क्लियर करके। तो कैपिटल बी और स्मॉल डी का कॉम्बिनेशन बनने के चांसेस जो हैं दैट आर 1/4। ठीक है। एक जीन पेयर आपके पास है कैपिटल बी स्मॉल बी, तो इसमें से कैपिटल बी आने के चांसेस 1/2, और जो स्मॉल डी एलील है ये भी अपने कैपिटल के साथ प्रेजेंट होगा या फिर स्मॉल के साथ भी प्रेजेंट हो तो भी इसके आने के चांसेस कितने हैं? 1/2। तो इनका कॉम्बिनेशन अगर बनेगा कैपिटल बी और स्मॉल डी का तो इट विल बी ये। ठीक है। नाउ अब हमारे पास एक क्वेश्चन है कुछ और जेनेटिक डिसऑर्डर से रिलेटेड। व्हाट इज द जेनेटिक डिसऑर्डर इन विच एन इंडिविजुअल हैज ओवरऑल मस्कुलाइन डेवलपमेंट, गायनेकोमेस्टिया एंड इज स्टेराइल। ठीक है। तो हमारे पास बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं जिनको हम सिंड्रोम्स की कैटेगरी में डालते हैं।
ठीक है। सिंड्रोम्स आर मे बी ड्यू टू द ऑल्टरेशन इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। कई बार क्या होता है, ये हमारे पास नॉर्मल इंडिविजुअल है, मेल के केस में XY, फीमेल के केस में XX। कई बार क्या होता है कि कुछ इंडिविजुअल्स में इस टाइप का कॉम्बिनेशन बन जाता है, सो दैट लीड्स टू अ पर्टिकुलर सिंड्रोम। कई बार इस टाइप का कॉम्बिनेशन बन जाता है, ये एक डिफरेंट सिंड्रोम है। ये सब एबनॉर्मेलिटीज हैं। इसमें देखिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑल्टर हो रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम सेम रह रहा है, बट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर ऑल्टर्ड। ठीक है, तो इस केस में ओवरऑल क्रोमोसोम हो गए 47, यहां पर भी 47। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ठीक है, इन सबको हम कहते हैं, जहां पर भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑल्टर होते हैं, इस फिनोमिना को हम कहते हैं एन्यूप्लॉइडी। ठीक है, तो पहले थोड़ा एन्यूप्लॉइडी के बारे में देख लेते हैं। नॉर्मली एक ह्यूमन मेल या फीमेल या कोई भी ह्यूमन इंडिविजुअल इज 2n, has 2n number of chromosome, and this 2n number in case of human is 46, and it is represented by 44 plus XX or XY, right? तो इसको हम कहते हैं डिप्लॉयड। डिप्लॉयड मतलब हर एक क्रोमोसोम की कॉपीज प्रेजेंट है, एक एक कॉपी भी प्रेजेंट है, तो क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन पेयर्स, तो इसीलिए हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय 23 पेयर्स। ठीक है, कई बार क्या होता है कि लेट से ये एक हमारे पास क्रोमोसोम पेयर है, लेट से दिस इज 21st पेयर। ठीक है, ड्यू टू सम डिसफंक्शन ड्यूरिंग द सेल डिवीजन और मियोसिस, क्या हुआ कि इस पर्टिकुलर पेयर के अंदर एक कॉम्बिनेशन, एक और क्रोमोसोम ऐड हो गया, और यहां पर 21st पेयर की जगह ये बन गया 21st एबनॉर्मल कॉम्बिनेशन। अब यहां पर 2 क्रोमोसोम की जगह हो गई 3, एक कॉपी एक्स्ट्रा बन गई। इसको, इस पर्टिकुलर कंडीशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय 2n+1। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर होगा। ठीक है, तो इस केस में 2n+1 बन गया। इस कंडीशन को हम बोलते हैं ट्राइजोमी। ठीक है, अब ट्राइजोमी किसी भी जीन पेयर पे हो सकती है। ठीक है, अब अगर हमारे पास कुछ एक कॉमन डिसऑर्डर्स हैं, कॉमन डिसऑर्डर्स लाइक द मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर related to the number of chromosome is the Down syndrome. Down syndrome is the trisomy of 21st chromosome, यानी कि 21st पेयर में एक और कॉपी ऐड हो गई। ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है कि एक क्रोमोसोम कम हो गया। ठीक है, दिस पर्टिकुलर कंडीशन इज नोन एज मोनोजोमी। यहां पे टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम रह जाएंगे 45। ठीक है, सो इसकी वजह से भी एक पर्टिकुलर डिसऑर्डर आपको देखने को मिलेगा। इस कंडीशन को हम कहते हैं मोनोजोमी। कई बार ऐसा होता है वी हैव 2n+2, ऐसी भी कंडीशन हो जाती है, तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहां पर हो जाएंगे 48। इसको हम कहते हैं टेट्राजोमी। और कई बार 2n-2 भी हो जाता है, सो इट इज नलिजोमी। यहां पर आपको ओवरऑल नंबर ऑफ क्रोमोसोम देखने को मिलेंगे 44। ठीक है, तो चाहे कोई भी कंडीशन हो, इन सब कंडीशन की वजह से वी हैव डिफरेंट सिंड्रोम्स। ठीक है, एंड इनमें जो पेशेंट्स होते हैं दे आर बोर्न विद इनबॉर्न डिफेक्ट, जेनेटिक डिफेक्ट। ठीक है, सो लेट्स से हमारे पास इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। सबसे कॉमन वी हैव डाउन सिंड्रोम।
Down syndrome is trisomy of 21st. इसमें ओवरऑल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे 47, ठीक है। और ये मेल और फीमेल दोनों में हो सकती है, बिकॉज यहाँ पर सेक्स क्रोमोसोम्स अफेक्ट नहीं हो रहे हैं, यहाँ पर जो इफेक्ट हो रहे हैं वो ऑटोसोम्स हो रहे हैं। इसके अलावा एक हमारे पास है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम इज मोनोजोमी ऑफ एक्स क्रोमोसोम, ठीक है, एंड इट इज अ डिसऑर्डर विच इज फाउंड इन फीमेल्स। और फीमेल में यहाँ पर अरेंजमेंट जो आपको देखने को मिलेगा वो दिखेगा इस टाइप का। दिस जीरो रिप्रेजेंट दैट देयर इज नो पर्टिकुलर क्रोमोसोम इज प्रेजेंट। तो फीमेल में यूजुअली एक्स एक्स दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं, बट यहाँ पर इन टर्नर सिंड्रोम यहाँ पर सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम है, एक एक्स क्रोमोसोम यहाँ पर मिसिंग है, ठीक है। इसके अलावा वी हैव Klinefelter syndrome. Klinefelter syndrome is the trisomy of X क्रोमोसोम, यानी कि इसके अंदर एक्स क्रोमोसोम की एक कॉपी बढ़ गई एंड इट इज प्रेजेंट इन मेल्स। और यहां पर होता है इस टाइप का अरेंजमेंट, ठीक है। उसके अलावा वी हैव एडवर्ड्स सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम इज द ट्राइसोमी ऑफ एटीन्थ क्रोमोसोम। तो यहां पर भी एक क्रोमोसोम बढ़ गया है, ठीक है। तो दीज डिफरेंट टाइप ऑफ सिंड्रोम्स वी हैव, और इन सभी सिंड्रोम्स में अलग अलग टाइप के आपको सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में इन्होंने बोला है एट ओवरऑल मस्कुलाइन अरेंजमेंट, यानी कि जो पर्सन जो पेशेंट है वो मेल है, गायनेकोमेस्टिया एंड स्टेराइल। गायनेकोमेस्टिया रिप्रेजेंट द ब्रेस्ट फॉर्मेशन इन मेल्स एंड इट इज ए फीमेल कैरेक्टर, ठीक है। तो इट इज समहाउ रिलेटेड टू ठीक है। तो और पेशेंट जो होगा वो स्टेराइल होगा, he will be unable to reproduce, ठीक है। तो इसका आंसर है हमारे पास क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम, ठीक है। तो ये चीजें हैं। आई होप हमारा वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि इसके अंदर वीडियो के अंदर हम कुछ इम्प्रूवमेंट करें या कुछ इनके अंदर पर्टिकुलर टॉपिक्स हम ऐड करें, तो प्लीज डू मेंशन इन कमेंट सेक्शन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि फ्यूचर में हमारा कोई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपके फीडबैक और आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल हैं। हम फ्यूचर में जो भी वीडियोस बनाएंगे उन सब के अंदर आपके फीडबैक के अकॉर्डिंग इम्प्रूवमेंट जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच। So now we are moving on to question number 14, that is the cry-do-chat syndrome in humans is caused by the फर्स्ट ऑप्शन ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। नो, अभी हम पीछे देख कर आए हैं। ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाउन सिंड्रोम, ठीक है। फर्टिलाइजेशन ऑफ एन एग XX एग बाय अ नॉर्मल वाई बियरिंग स्पर्म। नहीं दोस्तों, अगर ऐसा होता तो पेशेंट का जीनोटाइप विल बी XXY एंड दिस रिप्रेजेंट क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में ही देखा था इसके बारे में, ओके। उसके बाद थर्ड ऑप्शन ही कह रहा है लॉस ऑफ हाफ ऑफ द शॉर्ट आर्म ऑफ द क्रोमोसोम 5 एंड डी ऑप्शन में कह रहा है लॉस ऑफ द हाफ ऑफ द लॉन्ग आर्म ऑफ क्रोमोसोम 5। तो इन दोनों में से कोई हो सकता है। सबसे पहले हम कुछ थोड़ा सा डेटा इकट्ठा करते हैं, थोड़ा सा जानते हैं क्राइडू चैट सिंड्रोम के बारे में।
So cry to chat syndrome is basically due to the loss of half of the short arm of chromosome 5. तो इसका आंसर तो हमें यहीं पर मिल गया, ठीक है, लेकिन हम इसके बारे में और जानेंगे अभी। इट इज वेरी रेयर डिसऑर्डर, ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द 5P सिंड्रोम, ठीक है। देखो, मैं आपको एक चीज इंपॉर्टेंट बताना चाहूं कि अगर किसी भी कॉन्सेप्ट के 2 या 3 अलग अलग नाम से वो जाना जाता है तो आपको उसके सारे नाम पता होना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, क्वेश्चन में पूछ लिया, मान लो क्राई टू चैट ना पूछ के सिंपल पूछ लिया 5P सिंड्रोम कौन सा है, सो क्राई टू चैट सिंड्रोम इन ह्यूमंस की जगह उन्होंने लिख दिया 5P सिंड्रोम इन ह्यूमंस इज कॉज्ड बाय, तो हमें क्वेश्चन आता रहेगा तो भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो अगर किसी एक पर्टिकुलर डिजीज हो या कोई कॉन्सेप्ट हो, पाथवे हो, कुछ भी हो, तो अगर उसके 2 या 3 नाम हैं तो वो हमें पता होने चाहिए। अब 5P सिंड्रोम इसको क्यों कहते हैं, बिकॉज पार्ट ऑफ 5th क्रोमोसोम इज मिसिंग, ठीक है। नाउ इसमें जो पेशेंट होता है, जो छोटा बेबी होता है, उसमें एक सिम्टम होता है जिसकी वजह से इसका नाम पड़ा है कैट लाइक क्राई ऑफ द अफेक्टेड चाइल्ड, एंड इसी वजह से इसका नाम पड़ा है क्राई टू चैट सिंड्रोम। इसके कुछ सिम्टम्स हैं, दैट डिफिकल्टी इन swallowing, म्यूटिज्म, म्यूटिज्म ये वर्ड है म्यूट से, ठीक है, सो इट इज एब्सेंस ऑफ स्पीच, ठीक है, while हियरिंग इज नॉर्मल, ठीक है। तो इसके अंदर हियरिंग पेशेंट की एकदम नॉर्मल दिखेगी, बट पेशेंट विल बी अनेबल टू स्पीक, ठीक है। उसके अलावा एक इसका थोड़ा पिक्यूलियर सा एक सिम्टम है एक्सेसिव ड्रूलिंग। ड्रूलिंग मतलब होता है सलाइवा डिस्चार्ज फ्रॉम माउथ, ठीक है। तो ये कुछ इसके सिम्टम्स हैं और काफी रेयर डिसऑर्डर है ये, ठीक है। तो अगर इस टाइप के आपको क्वेश्चन आते हैं, ये थोड़े कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, बट फिर भी अगर हमें क्वेश्चन हम जितने ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना दोस्तों, उतना हमारा चांस होता है आगे एग्जाम क्वालिफाई करने का। हमेशा ये चीज जान लीजिए कि बार बार रिवीजन करने से ज्यादा फायदा करता है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो कर डालो। क्वेश्चन प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस किसी भी एंट्रेंस एग्जाम, नॉट ओनली नीट, किसी भी, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर 15th क्वेश्चन। सो 15th क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ मेल ह्यूमन इज हेट्रोजाइगस फॉर ऑटोसोमल जीन्स ए एंड बी, ठीक है, एंड इज ऑल्सो homozygous for hemophilic gene H. What proportion of his sperm will be ABH? Okay, ठीक है। तो पहले इस क्वेश्चन का थोड़ा सा लैंग्वेज समझते हैं। अब मेल ह्यूमन इज हेट्रोजाइगस फॉर ऑटोसोमल जीन्स ए एंड बी, कहने का मतलब ये है कि उसके ऑटोसोमल जीन्स जो हैं वो ये हैं, ही और ही इज ऑटोज हेट्रोजाइगस फॉर जीन ए एंड बी, ठीक है, एंड इज होमोजाइगस फॉर हीमोफिलिक जीन, क्योंकि ये मेल है, ठीक है। तो मेल के अंदर क्रोमोसोम अरेंजमेंट होगा एक्स वाई,
ठीक है, ये जीन्स तो ऑटोजोम के ऊपर ए एंड बी, नीचे अगर हम देखें इन्होंने एक और टर्म आगे दे दिया, इज होमोजाइगस फॉर हीमोफिलिक जीन एच। और मैं आपको एक बात बता दूं कि हीमोफिलिक जीन जो है, हीमोफिलिक जीन इज प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो क्योंकि मेल के अंदर एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है और इन्होंने बताया कि वो भी म्यूटेटेड है, यानी कि the gene responsible for hemophilia is mutated on the X chromosome। तो जो पर्सन है उसका ओवरऑल जीनोटाइप अरेंजमेंट जो है वो ये है। ठीक है, नाउ अब उसके आगे क्या पूछ रहा है ये, उसके आगे पूछ रहा है what proportion of his sperms will be ABH। okay, so sperms are दोस्तों they are gametes, मेल गैमीट्स। तो पहले हम इसमें देखते हैं हाउ टू मेक गैमीट्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पहले अभी हमने पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन में देखा था हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ गैमीट्स। यहां पर हम देखेंगे हाउ टू मेक गैमीट्स। ओके, जैसे आपके पास ये अरेंजमेंट है, इसमें मैं आपको बहुत आसान तरीका बताता हूं। पहला जीन पकड़िए जो हमारा है ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, इसका कैपिटल ए लिखिए। ठीक है, अब इसका कैपिटल ए जो है वो कैपिटल बी के साथ भी जा सकता है गैमीट में, स्मॉल बी के साथ भी जा सकता है, उसके अलावा एक्स एच के साथ भी जा सकता है और वाई के साथ भी जा सकता है। इसी तरीके से स्मॉल बी के केस में एक्स एच के साथ भी जा सकता है, वाई के साथ भी जा सकता है। तो ये ऑल पॉसिबिलिटीज हैं जो कि आपको कैपिटल ए के थ्रू मिल सकती हैं। ठीक है, मान लीजिए एक स्पर्म ये बन गया, कैपिटल ए कैपिटल बी एक्स एच। एक गैमीट ये बन गया, कैपिटल ए कैपिटल बी वाई। एक गैमीट ये बन गया, कैपिटल ए स्मॉल बी एक्स एच। और एक गैमीट ये बन जाएगा आपके पास, कैपिटल ए स्मॉल बी वाई। ठीक है ना, अब हमने ये सारी चीजें देखी हैं फॉर कैपिटल ए। अब हम सिमिलरली ये सारी चीजें देखेंगे फॉर स्मॉल ए। तो सिमिलरली स्मॉल ए भी बी के साथ भी जा सकता है, कैपिटल बी के साथ, या फिर स्मॉल बी के साथ। उसी तरीके से कैपिटल बी जो है वो एक्स एच के साथ भी जा सकता है और वाई के साथ भी जा सकता है। इसी तरीके से स्मॉल बी जो है वो भी एक्स एच के साथ जा सकता है, वाई के साथ जा सकता है। तो यहां से हमारे को एक गैमीट मिल गया, स्मॉल ए कैपिटल बी एक्स एच, स्मॉल ए कैपिटल बी वाई, स्मॉल ए स्मॉल बी एक्स एच, स्मॉल ए स्मॉल बी वाई। ठीक है, तो ये टोटल 8 डिफरेंट टाइप के गैमीट्स, 8 डिफरेंट गैमीट्स कैन बी फॉर्म्ड। नाउ अब उसने कौन से गैमीट के बारे में पूछा है, proportion of a sperm ABH, ABH। इन्होंने XH जो हम लिख रहे हैं ना, इनको सिंपली इन्होंने H लिख दिया है। ठीक है, तो कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है, हमने पूरा क्रोमोसोम रिप्रेजेंट किया है, इन्होंने सिर्फ जीन रिप्रेजेंट किया, कोई बात नहीं। तो अगर हम देखें ABH हमारा ये वाला है, ABH हमारा ये है। तो अगर हम देखें इट इज 1 आउट ऑफ 8। ठीक है, टोटल 8 गैमीट्स बने हैं, उन 8 में से कोई एक है, तो इसके बनने की प्रोपोर्शन क्या हो गई, 1/8। ठीक है, सो आई होप ये आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो अगर कोई इसमें कंफ्यूजन है तो सबसे पहले तो हम इसमें देख लें कि इसमें नंबर ऑफ गैमीट्स कितने बन सकते हैं। अगर आप इसमें देखो नंबर ऑफ गैमीट्स, मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन में बताया था कि ऑलवेज काउंट नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। तो नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस 1, 2,
3। तो n की वैल्यू हो गई यहाँ पर 3। तो नंबर ऑफ गैमीट्स विल बी 2 to the power n, 2 to the power 3 is 8। देखो 8 गैमीट बने, ठीक है। अब इन्होंने पूछा था कि व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ हिज गैमीट्स या हिज स्पर्म्स विल बी ABH। तो ABH है 1 out of 8, तो उसके बनने की प्रोबेबिलिटी या प्रोपोर्शन विल बी 1/8, ठीक है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस चैप्टर, ठीक है। इसको यहीं खत्म करते हैं दोस्तों, इसी के साथ हम अपना वीडियो खत्म करते हैं। मैं आशा करता हूं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। आपके वैल्यूएबल सजेशंस कृपया उनको अपने हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। हम आपके सजेशंस को ध्यान में रखते हुए अपने फ्यूचर वीडियोस में जरूर इम्प्रूवमेंट करेंगे। कृपया हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन जरूर दबाइए। धन्यवाद।